Hi everyone, I am Dr. Rekha Barar, Senior Fertility Consultant at Birla Fertility and IVF. आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं विंटर वेलनेस हैक्स। मतलब विंटर सीजन में हम किस तरह से अपने हार्मोन बैलेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। We may love winter season, but for our hormones it is a demanding time. So let us see why that happens and how we can improve the status of our health. ठंड में इतना स्लो क्यों हो जाते हैं? हम सब ने ये नोटिस किया है कि सर्दी में बेड से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, हमेशा मूड स्विंग्स रहते हैं, बहुत आलस हो जाता है and you may have irregular periods also. This is not just because of weather, it can be because of hormone shift, which is very common in winter season. अगर आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं तो ये हार्मोन शिफ्ट हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये हमारे इंसुलिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन या फर्टिलिटी हार्मोन्स पे भी इफेक्ट डाल सकता है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ सम कॉमन फैक्ट्स। हैक 1, सनलाइट यानी विटामिन डी। हम इंडियंस जनरली विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं और सर्दी के सीज़न में धूप कम होने की वजह से विटामिन डेफिशिएंसी और सिग्निफिकेंट हो जाती है। Vitamin D is a very essential nutrient for our body and by chance हमें food material से ये ज़्यादा नहीं मिल सकता है. So we are dependent on sunlight for vitamin D. So सर्दियों में क्योंकि सनलाइट कम हो जाती है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी के ज़्यादा चांसेस हैं. विटामिन डी हमारी फर्टिलिटी के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. जैसे विटामिन डी हमारी एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी को मेंटेन करता है, हमारे इम्प्लांटेशन में मदद करता है और हमारी बोन स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करता है. इसका सिंपल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि सुबह 10-15 मिनट अगर आप सनलाइट में बैठते हैं या नाश्ता सनलाइट में बैठ के करते हैं तो जॉब इज़ डन. हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी के कम चांसेस हो जाते हैं. ऑल्सो इफ़ इट इज़ टू मच यू कैन गो फॉर सप्लीमेंटेशन ऑल्सो, बट इट शुड ऑलवेज बी डन विद डॉक्टर्स सुपरविजन. हैक 2, वार्म फूड. सर्दियों में हमें बड़ी लड्डुओं की क्रेविंग होने लग जाती है. ऐसा क्यों होता है? देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. हमारी विंटर्स में जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन और इसीलिए थोड़ी बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं. बट द गुड न्यूज़ इज़ देयर आर सम फूड आइटम्स विच कैन हेल्प अस मेंटेन आर हेल्थ एंड आर हार्मोन हेल्थ एज वेल. फॉर एग्जाम्पल घी में हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपकी एनर्जी को मेंटेन करेंगे एंड दिस विल हेल्प यू फाइट द कोल्ड सीजन. अनदर इज़ सीड्स. जैसे इस सीज़न में हम लड्डू में डालते हैं, सीड्स डालते हैं, बादाम डालते हैं. इन सब चीज़ों में असेंशियल वाइटामिन्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे एग और स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और हमारी फर्टिलिटी भी बेटर हो जाती है. सीजनल फ्रूट्स. विटामिन सी रिच फ्रूट्स विंटर्स में बहुत आते हैं जैसे कीनू, कीवी, बेरीज़. ये सब विटामिन सी रिच फूड जो है हमें एक तो कोल्ड से बचाते हैं और दूसरा विटामिन सी इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट. ये हमारी सेल्यूलर हीलिंग भी करता है. The other thing which we crave for in winters is soups. So tomato soup, vegetable soup या दाल शोरबा या बाजरी की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्की की रोटी. All these things have become an important part of our diet since ancient times. And the reason is because इन सब में इस सीज़न में अगर लिया जाए तो ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं. Also they have got essential vitamins and antioxidants जो हमारी फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं. Hack 3, स्ट्रेस को लाइटली मत लीजिए. ड्यूरिंग विंटर सीजन्स हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में एक्टिवेट हो जाती है और हमारा जनरली बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है. कॉर्टिसोल लेवल जो है एंटी फर्टिलिटी है. ये हमारे इंसुलिन हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स या LH, FSH दैट इज़ फर्टिलिटी हार्मोन्स पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है. तो एक बड़ा सिंपल सा हैक है. अगर आपको अपना कॉर्टिसोल लेवल एट बैलेंस रखना है तो एक रेगुलर रूटीन ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए. रोज़ 10-15 मिनट का योगा, स्ट्रेचिंग या जनरल 1 या 2 गाने पे जुम्बा कीजिए. आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होगा और हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ेगा और हमारा कॉर्टिसोल बैलेंस में रहेगा. हैक 4, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. इन विंटर सीजन हमारी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है और अगर हाइड्रेशन कम होगा तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है. इट इज़ बेटर कि वी कीप आवर सेल्फ हाइड्रेटेड. देयर आर सिंपल वेज वेयर यू कैन इम्प्रूव योर हाइड्रेशन सच एज टेकिंग वार्म वाटर इन द मॉर्निंग. You can add soups to your diet and also you can go for some herbal teas which will help you calm also and will keep you hydrated also. Hack 5, keep yourself moving even if you don't feel like.
A simple routine of exercise, which could be 10 to 15 minutes of walk, or it could be yoga, or it could be Zumba, will keep your metabolic rate active, and you will feel more energetic, and your hormones will be at balance. So in winter you may feel cozy, but your hormones need extra care and love. So you should take care of these hacks, follow these hacks in your life, and you can have a very comfortable and fertile winter. Thank you.